नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की पिच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी के विरुद्ध फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिखाई दी। उन्होंने संदेश खाली के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उसके बाद पीएम मोदी ने संदेश खाली पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी को भी मुद्दा बनाया। चुनावी मौसम में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कारण पहले ही पार्टी की काफी किरकिरी हो चुकी है। अब बीजेपी संदेश खाली को राजनीतिक हथियार बनाकर लोकसभा चुनाव में भगवा परचम लहराने को तैयार है। बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में 36 का लक्ष्य सेट कर लिया। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं। ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज की जो भूमिका है उसको लेकर भी एक सवाल होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुद्दा जिए रखे। ये मुद्दा खत्म क्या हो गया? प्रधानमंत्री आए और इस मुद्दे को व्यवहार करें। लोकसभा के महासमर से ठीक पहले पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कई मायनों में खास है। अपने 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी बंगाल को 22,000 करोड़ की सौगात देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी आज बंगाल में रात्रि प्रवास भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 42 सीटों वाले बंगाल में मिशन 35 के लिए बंगाल बीजेपी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली सियासत का नया अखाड़ा बना हुआ है। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली की पिच पर टीएमसी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करके बता दिया कि बीजेपी को इस बार बंगाल से चमत्कार की उम्मीद है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। ये पैसा आपका है कि नहीं है? पीएम मोदी ने बंगाल में ममता सरकार के ऊपर 2 बड़े मुद्दों को लेकर हमले किए। टीएमसी के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और संदेश खाली में दलित और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न पर मोदी ने चुन चुन कर प्रहार किया। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। संदेश खाली के खलनायक टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पुलिस 55 दिन बाद कर सकी। इसे भी सियासी संयोग कहा जा रहा है कि फरार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पीएम के दौरे से महज 1 दिन पहले हो गई। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली
टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी ने संदेश खाली के बहाने इंडिया गठबंधन की एकता पर भी निशाना साधा। पीएम बोले, संदेश खाली पर ईडी नेताओं की चुप्पी क्यों है। उन्होंने अपनी खास शैली में हुगली की जनता से संवाद किया कि क्या भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बचाने वाली टीएमसी को माफ करेंगे। इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। वहीं टीएमसी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कह रही है कि बंगाल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए पीएम पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी की झोली खाली ही रहेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री अगर बताएं कि आप पश्चिम बंगाल के जो मनरेगा के वर्कर्स थे, मजदूर थे, लाभार्थी थे, उनकी मन की बात आप सुनेंगे क्या कि सीबीआई के खाते में एफआईआर दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो भाजपा के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, आज मोदी की गारंटी क्या कहती है। बीजेपी और पीएम मोदी जानते हैं कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां लगातार उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, इसीलिए इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने लिए 35 सीटों का टारगेट सेट किया और देश में एनडीए का 400 पार। विपक्ष जहां बीजेपी के 400 पार वाले नारे को मजाक बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कोई टारगेट असंभव नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश खाली मामले में घेरा, फिर भ्रष्टाचार और घोटालों पर ऐसा वार किया कि टीएमसी बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया। आज मोदी कोलकाता में ही रुकेंगे, वो बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि 2019 में बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर भगवा परचम लहराने वाली बीजेपी क्या 2024 में 35 सीटों के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। महादेव की, तारकेश्वर महादेव की। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पूरे फॉर्म में विपक्ष पर बरस रहे हैं। संदेश खाली के बाद प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर घोटालों वाला वार किया। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। बंगाल के वीर पुरुषों का। पीएम ने फिल्मी अंदाज में कहा कि मेरी गारंटी है, लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा, मोदी झुकने वाला नहीं है।
क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। टीएमसी पर वार के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संदेश खाली पर कहती है कि बंगाल में तो ये सब चलता रहता है। उधर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं, इसलिए वो झूठ से जनता को भटका रहे हैं। ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं। ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए। बंगाल में बीजेपी 2014 के बाद से हाइपर एक्टिव है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में कभी सरकार नहीं बना सकी है। फिलहाल बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थीं। बीजेपी को 2014 में 17% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में चमत्कारिक रूप से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 41 हो गया और बीजेपी ने 2 सीटों से सीधे 2019 में 18 सीटों पर भगवा परचम फहराया, जबकि 2014 में करीब 40% वोट और 34 लोकसभा सीटें जीतने वाली टीएमसी 2019 में 43% वोट के बावजूद 22 सीटों पर सिमट गई थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।